हाँ जी, 12th क्लास। आज फिर से बेटा एक बार सीबीएसई का सैंपल पेपर ही डिस्कस करने लगी हूँ मैं आपसे। आज मैं लेने लगी हूँ सेकंड यूनिट अलजेब्रा के क्वेश्चंस। बट एक बार पहले फिर से आपको रिव्यू करवा देती हूँ बेटा, पैटर्न क्या रहने वाला है ताकि आपके अच्छे से माइंड में बैठ जाए। 5 सेक्शंस में पूरा क्वेश्चन पेपर बटा होगा। फर्स्ट सेक्शन ए एमसीक्यूज और एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे। स्पेसिफिकली जो सैंपल पेपर में आया है 18 एमसीक्यूज एंड 2 एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा बेटा, 20 क्वेश्चंस के रहेंगे, दैट मीन्स 20 मार्क्स का ये पोर्शन। बी सेक्शन जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे बेटा, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, ये 10 मार्क्स का पोर्शन रहेगा बेटा। सी सेक्शन जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन होंगे, ये टोटल 18 मार्क्स का पोर्शन। डी सेक्शन जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा बेटा, 4 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स का ये पोर्शन। ई सेक्शन जिसमें सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा और 3 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, 12 मार्क्स का ये पोर्शन। टोटल थ्योरी पार्ट 80 मार्क्स का। ओके, आज हम डिस्कस करने में लगे हैं बेटा सेकंड यूनिट अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन। सेक्शन ए 1 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहले, इसमें 5 क्वेश्चन है बेटा इस यूनिट से। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ A is equal to this matrix is a skew symmetric matrix of order n, जनरल मैट्रिक्स लिखी हुई है, then skew symmetric matrix है बेटा, Aij is equal to 1 upon Aij for all ij, Aij is not equal to 0 for all ij, Aij is equal to 0 where I is equal to j and Aij is not 0 where I is equal to j। इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक में आपको याद दिला दूं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन क्या कहती है? मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है अगर A का ट्रांसपोज -A के इक्वल हो, राइट? ये डेफिनेशन है। बट आपको मैंने बिल्कुल ये 1 मार्कर्स के लिए ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्क्यू सिमेट्रिक बता रखी है बेटा। स्क्यू सिमेट्रिक कैसी होगी? इस टाइप की मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 0, क्लियर कट, अगर आपने मेरे साथ थ्योरी पूरी पढ़ी है तो क्लियर कट आपको ध्यान रखना है, 0 है डायगोनल एलिमेंट्स, और ये डायगोनल के सिमेट्री में एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है, राइट? ये इसका, ये इसका, ये इसका। ओके, तो यहां से आपको अगर ध्यान है तो कुछ ज्यादा कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, आपको क्लियर कट याद आ जाता है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। Aij is 0 for all ij। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जिनमें i is equal to j होता है, A11, A22, A33, ठीक है? Aij is 0 for all i equal to j। जहां पर i equal to j है वहां पर Aij 0 होगा, एलिमेंट 0 होगा। ओके, चलिए, ये तो सिंपल रिकॉल था बेटा एक तरीके से। If A is a square matrix of order 3 and determinant of A transpose is -3, then determinant of A into A transpose is what? देखिए, आपका ये भी बिल्कुल 1 और 2 स्टेप है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है बेटा। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स। और हमें एक रिजल्ट ये भी पता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। हमें बेशक डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दिया है -3, बट डोंट गेट कंफ्यूज कि डिटर्मिनेंट ए नहीं दे रखा, ये रिजल्ट ध्यान है तो दिस इज ऑल्सो -3, दिस इज ऑल्सो -3, -3 इंटू -3 इज 9। क्लियर कट ए आंसर है बेटा इसका, सिंपल रिजल्ट, सिंपल। If A, B are non-singular square matrices of the same order, then inverse of AB inverse is what? Yes, inverse of AB inverse। अब AB नहीं लिखा डायरेक्ट, AB inverse लिखा है, बट नो इशू, आपको इनवर्स रिवर्सल लॉ पता है क्या होता है? सेकेंड मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स, राइट? और यहां भी बेटा 2 रिजल्ट देखिए कंबाइन करके हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इटसेल्फ।
मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो बी ए इनवर्स, दैट मीन्स सी इज द आंसर। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है आपके, ये एक दो रिजल्ट आपको ध्यान है, बस उन्हीं की मॉडिफिकेशन है। ओके, yes, if determinant of this equal to determinant of this, then possible values of x is या r, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। yes, अब आप यहाँ देखो बेटा, जो फटाफट बिल्कुल बेसुध में बच्चे करते हैं, x is equal to 1, 2x is equal to 2, yes x is 1, बट मैट्रिक्स नहीं है बेटा, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट में आपने वैल्यू निकाल कर इक्वल करना होता है। मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, बट डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का, डायगोनल एलिमेंट्स का 2x², ऑफ डायगोनल का 24। यहां से आप कैलकुलेट करते हैं, ये आपका आ गया 2x² माइनस 18 प्लस 24, दैट मीन्स 6, और यहां से आपका x² आ गया बेटा 3, दैट मीन्स x इज नथिंग बट प्लस माइनस √3। बी केयरफुल, x² 3 आया है तो x सिर्फ √3 नहीं होगा, प्लस माइनस √3 होगा, राइट? दैट मीन्स D इज द आंसर, D इज द आंसर। ओके, तो देख रहे हैं अभी तक सारे सिंपल क्वेश्चन जो हम बेसिक रिजल्ट्स करते हैं थ्योरी करते हुए, उनके बेस्ड है बेटा। इसलिए आपको कहती हूँ एनसीईआरटी सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं, आपकी पूरे कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग उसको माइंड में रखिए और उसके क्वेश्चंस खुद करिए, सिर्फ सुनिए नहीं। इफ A is a square matrix of order 3 and determinant A is 5, then determinant of adjoint A, yes ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा आपका। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A क्या होगा? Determinant A power n minus 1, n order of the matrix 3 minus 1, that means determinant A square, और determinant A क्लियर कट दे रखा हमें 5, तो बेटा 5 square 25। रादर हम डिपार्टमेंट का भी पेपर डिस्कस करेंगे बेटा, ये सेम क्वेश्चन उसमें भी रिपीटेड है। 25 B इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सॉरी, 5 क्वेश्चन हो गए बेटा, 1 मार्कर, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली मैट्रिक्स मेथड ही है जो रेगुलरली पूछा जाता है। यस, इफ A इज दिस मैट्रिक्स, फाइंड A इनवर्स, यूज A इनवर्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यस, मैट्रिक्स दी हुई है, A इनवर्स फाइंड आउट करिए और A इनवर्स फाइंड आउट करके फिर सिस्टम का सॉल्यूशन निकालिए। तो चलिए पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। A इनवर्स निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको दिखाना होता है नॉन सिंगुलर। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं बेटा? डिटर्मिनेंट के लिए साइरस मेथड 2 minus 3 5, 3 2 minus 4 1 1 minus 2 2 3 1 minus 3 2 1। रादर इसी को हम एडजॉइंट के लिए भी यूज करने वाले हैं। देखिए 2 into 2 into minus 2 minus 8, minus 3 into minus 4 12 into 1 12 plus 12, 5 into 3 15 into 1 15, ये एज सच पॉजिटिव में माइनस, अब ब्रैकेट में लेते हैं नीचे से ऊपर, 1 into 2 into 5 10, then 1 into minus 4 into 2, that means minus 8, then minus 2 into 3 into minus 3, that means 18। ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज 27 minus 8 19, दिस इज 18 minus 8 10, 10 plus 10 20, 19 minus 20 minus 1 not equal to 0, that means A inverse exist। ओके, A इनवर्स एग्जिस्ट। अब मैं ये एरो हटा देती हूँ। एडजॉइंट भी हमने जो शॉर्टकट सीखा हुआ बेटा उसी से करना है, ठीक है, और उसके लिए इसी टेबल को हम एक्सटेंड करते हैं, इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं है बनाना, इसी को यूज करना। हमने क्या करना होता है एडजॉइंट के लिए, हम एडजॉइंट क्यों निकालना चाहते हैं? ओके, लेट मी रिकॉल यू फर्स्ट। A inverse will be nothing but 1 upon determinant A into adjoint A, right?
एडजॉइंट के लिए हमने यही लाइंस रोज यूज करनी होती है। फर्स्ट रो रिपीटेड, ओके, सेकेंड रो भी रिपीटेड। 5x5 ऑर्डर का एक तरीके से एरे बन गया, बट इसमें फर्स्ट रो काट दीजिए, फर्स्ट कॉलम काट दीजिए। एडजॉइंट कहाँ से आएगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ बेटा, 1/-1, एडजॉइंट में यहीं लिखूंगी। एडजॉइंट आप लिखते हैं कॉलम वाइज, कैलकुलेट करते हैं यहां से रो वाइज। 2 - 2 -4 माइनस प्लस हो गया, ये -4 + 4 0 हो गई बेटे ये वैल्यू, फर्स्ट आपकी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट। देन -4 × 1 -4 +6 हो गया, -4 + 6 2 रो में नहीं लिखना बेटा, कॉलम में, डू रिमेंबर, ठीक है। देन 3 - 2 1, ये इसी कॉलम का लास्ट एलिमेंट, ओके। नाउ फर्स्ट रो कट कर दीजिए क्योंकि गलती से भी इसे यूज ना करें। नेक्स्ट 2 रोज नेक्स्ट कॉलम के लिए 1 × 5 -6, 5 - 6 -1, कोई साइन नहीं चेंज करना, कुछ नहीं, जो कैलकुलेट हो रहा है वही पुट करना है। डू रिमेंबर, जिसको नहीं डिटेल याद ये शॉर्टकट की बेटा, वो शॉर्टकट की वीडियोस देख ले। एडजॉइंट के लिए भी लिखी हुई है, इनवर्स के लिए भी बनाई हुई है मैंने, आप उनमें से कोई भी देख सकते हैं। -4 -5 -9, देन -3 -2, दैट मीन्स -5। अब नेक्स्ट रो भी कट कर दीजिए ताकि ये भी ना यूज कर लें गलती से। 12 - 10 2, देन 15 + 8 23, देन 4 + 9 13, ओके। ये ए इनवर्स आ गया बेटा, और इसको हम यूज करेंगे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। अब पहले सिस्टम को लिख लें, लेकिन सिस्टम में देख लीजिए पहले 2 - 3 5, ओके, ए के ही एलिमेंट है। 3 2 -4 बिल्कुल ठीक। 1 1 -2 ठीक है बिल्कुल। एज सच ए मैट्रिक्स एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनने वाली है बेटा, तो एक्स और बी लिखेंगे सिर्फ, और इनवर्स भी हम ये यूज करेंगे। हाँ, इसको आप कर सकते हो क्योंकि बाहर सिर्फ -1 था, तो हम इसको अंदर साइन चेंज कर सकते हैं सबको बेटा। इसको बाहर ही माइनस मेंटेन करके, कोई जरूरी नहीं है लेंथी करना। 9 - 23, बस चेंज करते हुए ध्यान रखिए सबके चेंज होने, सबके चेंज होने, ठीक है। चलिए सिस्टम लिखते हैं आप पहले। सिस्टम को लिखेंगे बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है हमने, AX = B। ए यही है जो गिवन है, तो हमें उसको रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। X को लिख देंगे हम, X is column matrix of variable, that means X, Y, Z, and B is constant matrix, column matrix of constants on the right side, 11 -5 -3, okay। Here also क्योंकि सिस्टम देखना है, determinant A is -1 not equal to 0, therefore system is consistent, okay। सिस्टम consistent है and its solution is, solution किससे मिलता है बेटा, solution आता है x = A इनवर्स B से, ओके, A इनवर्स B से। और A इनवर्स अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा, उसको बस पुट कर दीजिए। A इनवर्स 0 -2 -1 195, सॉरी -2 -23 -13 into B. B is 11 -5 -3, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। यहां से हमारे पास
एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, दिस विल बी नथिंग बट 0 -5 + 6 1 हो गया बेटा, ये -22 9 × -5 -45 23 × 3 प्लस हो जाएगा 69, देन -1 × 11 -11 -11 5 × -5 -25 एंड 13 × 3 प्लस हो जाएगा ये भी 39. This is nothing but 1 and this will be 67. Okay, 2 and this will be 36 3 1 2 3. ये तो वैल्यू ही बहुत सिंपल आ गई बेटा. X was this matrix. अब जब इनको कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ, हमारे पास क्या आ गया? कॉलम मैट्रिक्स x y z इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3. दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर दिया. दैट मीन्स x इज 1, y इज 2, z इज 3. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, यही हमसे पूछा था और इजीली कैलकुलेट हो गया. ओके, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा इस यूनिट से, और देख रहे हैं कितना सिंपल पोर्शन है. अगर आपने सब कुछ किया हुआ है बेटा, कंसेप्ट बार बार कई बच्चे मोड़ लेते हैं इस बात को, जो मैं कहती हूँ कि एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ. एनसीईआरटी की प्रैक्टिस मोर देन एनफ. आपके उसके क्वेश्चन रटना नहीं बेटे, और प्रैक्टिस तभी होती है अच्छी जब आपके सब कंसेप्ट समझते हो, आप उस पर कमांड होती है आपकी, आप क्वेश्चंस खुद करके देखते हो. एनसीईआरटी करना, सुनना नहीं, बार बार हेल्प लेके करना नहीं, इंडिपेंडेंटली खुद बैठ के करना. ठीक है, रिजल्ट्स ध्यान में रखकर. रिजल्ट्स की बुक भी बार बार नहीं खोलना, आपको वो रिजल्ट्स भी पहले याद करके फिर सॉल्यूशन करना. पूरी थॉरो एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस, एवरीथिंग, एंड ट्राई टू डू एग्जाम्पलर ऑल्सो. ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे.